और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम ने यूक्रेन पर रूस का परमाणु हमला रुकवाया था। जी हां, पीएम के दखल के बाद पुतिन ने परमाणु हमला रोका। रूस यूक्रेन युद्ध में पीएम की कूटनीति काम आई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के दखल के बाद यूक्रेन पर संभावित परमाणु हमला टला है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता था, जिसे रोकने में पीएम मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है। आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं मोदी साहब आपको ही वो अवार्ड मिलना है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। विवाद खत्म करना है तो कमल का फूल खिलाना है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। एक्सेलेंसी मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं। Prime Minister Modi played a role. He approached President Putin also. Prime Minister Modi deserves Nobel Peace Prize. Had it not been for our intervention, perhaps things may have gone to a very dangerous pass. सारे जितने लोग खड़े हैं ना, अगर इन सबको पता चल जाए कोई हिंदू आके हमारे मुल्क को ठीक करके चला जाएगा और सबको खुशहाल करेगा, हम सब कहेंगे लाओ अभी ले आओ। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बैठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक ऐसा दौर आ गया था जब राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले की खातिर अमेरिका दहशत में आ गया था। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिरी दिनों में अमेरिका को यह डर सताने लगा था, रूस एक परमाणु हथियार से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पूरे जोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और मोदी साहब ने जब रूस से बात की तब यह युद्ध टल गया था। तो अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को नोबेल पीस प्राइज देने की बात चल रही है। आप लोग क्या रहे हैं? वीडियो शुरू करते हैं। करीब 20,000 बेटे बेटियां जो पढ़ाई के लिए यूक्रेन में थे, तब हमारे सामने सबसे प्राथमिक काम ये था कि इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाना है। Prime Minister Narendra Modi has over the years developed good relations with many world leaders, and for India's interest he put his statesmanship to the fore. पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहने को तो फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो सबके सामने है। फिर क्या हम वो भी मान लें? देखिए ये चीजें समझने वाली हैं। पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है। पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के। लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया गद्दार। और आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग। आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ, लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं। गैरतमंद एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं। तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। अच्छा, मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो। मैं कश्मीर गया था, वहाँ के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ से सोना या जो भी वहाँ से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं। तो पाकिस्तानी कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता करता कुछ। चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा। हमारा तो सगा भाई हमारा नहीं है, हमारा कौन होगा? हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। हर बंदा अपने मफाद की खातिर चलता है। चाइना को सबसे पहले हमने तस्लीम किया था। चाइना एज ए मजबूरी हमें तस्लीम करता है, सिर्फ वो उसका सिर्फ हमसे बार्डर लगता है, इसलिए अब वो चाइना वालों ने थक गए हैं बेचारे। ठीक है, 30-40 साल हो गए, 50 साल, अभी 20 साल से ग्वादर बना के छोड़ा हुआ है। चाइना वालों को इन्होंने क्या दिया है? कोई कमिटमेंट भी आज तक इन्होंने उनके साथ सही नहीं की है। तो जाहिर सी बात है, फिर इंडिया को मौका मिला है। इंडिया आज तरक्की 15 सालों में जितनी की है इसने, इतनी हिंदुस्तान ने कभी जिंदगी में तरक्की नहीं की। ठीक है, उनको 50 सालों में जितनी तरक्की की है ना, पाकिस्तान का उतना ही नुकसान हुआ है। इनकी आपस में लड़ाई नहीं खत्म होती। नवाज शरीफ कभी उसके लड़ा रोड ब्लॉक,
कभी इमरान खान के लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं खत्म हो रही। वो ऑनलाइन अर्निंग में आ गया, वो उसने उसके ओनर को बना लिया था, क्या कहते हैं, जब अरबानी की शादी हुई थी, फेसबुक के ओनर को हर चीज़ को बुला लिया था, ब्लॉक चीज़ें हो रही हैं। यही मेन मसला नहीं कि आपस में नहीं बनती। तो भाई कब बनाओगे? 75 साल गुजर गए हैं, अब यही गिले शिकवे करते रहोगे, हमारे हुक्मरान ने ये कर दिया, हमारे स्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, हमारे बाप ने ये कर दिया। ओ भाई अब आप यंग यूथ हो, आप बदलो, हम तो नहीं बदल सकते, आप बदलो। अब देख ले रमज़ान आ गया, अब रमज़ान आ गया, सेम हुकूमत भी वही आ गई है, ठीक है, और अब महंगाई भी का तूफान भी आ गया। की बात कर लेना, जहाँ हम कहते हैं कि भाई वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, हम यहाँ मुसलमान हैं, हम तो खजूर का डेट भी बढ़ा देते हैं एक दिन पहले, हम ईच एंड एवरीथिंग का डेट बढ़ा देते हैं एक दिन पहले। भाई कहा है कि मुसलमान, जब हम लोगों ने अपने ही मुसलमानों को वो चीज़ नहीं देनी, वो सहूलियात नहीं देनी, वहाँ के तो हिंदू फिर रिलीफ देते हैं। इनसे पूछते हैं क्या मैं सही कह रही हूँ? हमारी रॉकेट के कैलकुलेशन, हमारी आईटीज की चीज़ें सारी इंडिया के पास हैं। हमारे हमसे नहीं है उन्होंने। हमारे जितने भी साइंसदान थे, कितने भी साइंटिस्ट थे हमारे, पाकिस्तानी नहीं थे, वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, मुसलमान थे। पाकिस्तानी कहाँ से? तब तो पाकिस्तान का नामो निशानी नहीं था। नहीं, वो मुसलमान साइंटिस्ट थे ना। मुसलमान, सही बात है। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, और ये बात हुई थी कि जब ये क्या नाम है, सब कॉन्टिनेंट्स बनना शुरू हुए थे, और तो पाकिस्तान की, यानी कि मुसलमान की आधी बुक्स, मेडिकल की बुक्स, एनआईटीज की बुक्स, साइंटिस्ट की बुक्स, स्पेस की बुक्स, ये सब कुछ हमारे ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने और इंडिया ने ले ली। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर हाथ में होता और ये बिलीव करते कि हम कुछ कर सकते हैं तो हमारी रिसर्च, एक कौम है उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की आपसे, नहीं बात है लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है ये बात बोली है। उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, मोदी साहब, रसिया जैसा देश, मोदी साहब के यानी कि विचारों से कितना, यानी कि आज जिस पाकिस्तानी भाई भोगते रहते थे भारत जो मुसलमानों पर ज्यादती कर रहा है, यहां पर मुसलमानों को हक नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों से ये कर दिया वो कर दिया, भारत के अंदर कत्लेआम चल रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन के युद्ध को रोक रहा है। भाई आप ये लगाइए, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये तीसरा परमाणु बम छूटने जा रहा था, किसके ऊपर? ये सीधा डायरेक्ट और डायरेक्ट, जो क्योंकि भाई युद्ध है तो रूस और यूक्रेन का बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, और जो भाई रशिया है वो इतनी वेट नहीं करता, और जो रशिया है वो आज वर्ल्ड में सबसे जो अच्छा मित्र है वो भारत का इस टाइम। और नरेंद्र मोदी साहब ने जब इस मामले में दखल अंदाजी दी और उन्होंने बोला कि भाई सब कुछ बातें हैं जो सुधर जाएंगी बातचीत से, तो आप ये फैसला लीजिए कि शांतिपूर्वक सभी यानी कि कामकाज चले। तो आज जो अमेरिका है वो भी भाई भारत के सामने घुटने इसी वजह से टेकता है, क्योंकि जो आज भारत की कूटनीति है और जो भारत की विदेश नीति है वो पूरे विश्व के अंदर आज पहले नंबर पर उभर कर आ रही है। आप इसको मुस्लिम कंट्री में ले ले, या फिर आप यूरोपियन में ले ले, या फिर अमेरिका के साथ ले ले। तो हेड्स ऑफ मोदी साहब, आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय श्री राम।